बुद्धिहीन राजनेताओं से, सड़ियल नेताओं से आप अपने राज्य का कौन सा भला कर लेंगे, आप मुझे बता दीजिए। तो जिससे अपने दिल्ली का 25 किलोमीटर का 5 किलोमीटर आज तक साफ नहीं हुआ, वो दूसरों पे आरोप ही लगा सकता है, दूसरों पे मड़ करके नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली करतूतें करने का, कहानियां गढ़ने का कार्य कर सकता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से 1 किलोमीटर का एरिया अरविंद केजरीवाल, उनकी कैबिनेट, उनके मिनिस्टर, उनके विधायकों ने साफ सुथरा किया हो तो मुझे बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली में दिवाली के पहले एक बार फिर से पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि बैन सिर्फ पटाखों पर है और वो भी दिवाली और हिंदू त्योहारों के लिए है, पर केजरीवाल की ज़मानत के बाद देखा गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज़ोरों शोरों से पटाखे फोड़ रहे थे। अब प्रदूषण के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सर, पटाखे को तो बैन लगा दिया है, पर जब खुद छूटते हैं जेल से तो कार्यकर्ता पटाखे फोड़े, पर हिंदू क्यों ना फोड़े दिवाली पे? भारत के नेताओं में गधे श्रेणी का जो जीन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। खुद गंद फैलाएंगे और 1 किलोमीटर की ना तो सड़क अच्छी होगी, ना नाली अच्छी होगी, ना गली अच्छी होगी, और कहेंगे भैया पटाखे मत छोड़ो। जो 10-10 लाख की गाड़ियां 1000 किलोमीटर रोज रौंद रही हैं, उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किसान खेत ना जोते, किसान खेत से पराली ना जलाए, तुम पेट्रोल जलाओ, अरबों टन पेट्रोल दिल्ली शहर में जलाओ, उस पर कोई बैन नहीं। किसान पराली नहीं जलाए। तो ये बेवकूफ़ टाइप के नेता केवल भारत देश में पाए जाते हैं, और जो सबसे अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ नेता होते हैं वो दिल्ली राज्य में पाए जाते हैं। अच्छा, प्रदूषण को रोकने के लिए एक ऑड इवन स्कीम भी शुरू की गई थी दिल्ली के अंदर, क्या लगता है कितनी काम आई दिल्ली के लिए? आप दिल्ली के गधे किस्म के नेताओं से ऑड इवन की बात छोड़िए, जिन्होंने प्राइमरी स्कूल की दीवालों से सट के शहर का कचरा घर बनाया हो, आप उनसे समझ रहे हैं कि वो ऑड इवन करके दिल्ली का पोल्यूशन रोक देंगे? जिनके अंदर आतंकवादी और जाहिलों से भी कम सोच हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, शिक्षा मंत्री हो, आप उनसे देश का, समाज का कल्याण कर सकते हैं क्या? जाहिलों से, आतंकवादियों से? दुनिया में कोई भी आतंकवादी या जाहिल नहीं देखा होगा जिसने शहर के कचरा घर, बच्चों के स्कूलों की बिल्डिंगों में घुस घुस करके दीवालों के साथ 10 फुट अंदर तक बनाया हो। ऐसा शिक्षा मंत्री भी नहीं देखा होगा जिसके अपने शिक्षा विधानसभा क्षेत्र में कचरा घर दीवाल के साथ स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के साथ, सेकेंडरी स्कूल के साथ बना हो। ऐसे गधे किस्म के राजनेताओं से, बुद्धिहीन राजनेताओं से, सड़ियल नेताओं से आप अपने राज्य का कौन सा भला कर लेंगे, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, इसके पहले जब भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो कई बार केजरीवाल आरोप लगाते थे कि पंजाब की वजह से प्रदूषण दिल्ली में फैल रहा है। अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार होगी, अब किस पर आरोप लगाएंगे? देखिए, पंजाब में आरोप किसी पर भी आप लगा दीजिए। पंजाब छोड़िए, दिल्ली के बुराड़ी या भजनपुरा या सीमापुरी या फिर आप ये रिठाला साइड में चले जाएं तो जिंदगी सुअरवाड़े से भी ज़्यादा खतरनाक और गंद लेवल पे है। इतना पॉल्यूशन, इतनी धूल, इतनी मिट्टी है कि इंसान कैसे वहाँ जिंदा रहता है। अगर आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो वही बताएंगे कि दिल्ली की हालत क्या है, दिल्ली है क्या चीज़। तो जिससे अपने दिल्ली का 25 किलोमीटर का 5 किलोमीटर आज तक साफ नहीं हुआ, वो दूसरों पे आरोप ही लगा सकता है, दूसरों पे मड़ करके नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली करतूतें करने का, कहानियां गढ़ने का कार्य कर सकता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से 1 किलोमीटर का एरिया अरविंद केजरीवाल, उनकी कैबिनेट, उनके मिनिस्टर, उनके विधायकों ने साफ सुथरा किया हो तो मुझे बताइए। तो दिल्ली की जनता के पास क्या विकल्प बचा है? जब आप बता रहे केजरीवाल कुछ कर नहीं रहे, मुख्यमंत्री वही है, उनकी पार्टी, उनकी सरकार, किसके पास जाए दिल्ली की जनता फरियाद लेके? दिल्ली की जनता और देश की जनता ने बड़े बड़े सुरमाओं को मिट्टी में मिला दिया और पूछा तक नहीं कि मिट्टी में मिले कितने दिन तुम्हें हुए, तुम दोबारा वापस आओगे भी कि नहीं आओगे। शीला दीक्षित का हाल आपने देखा, उत्तर प्रदेश में मायावती का हाल देखा, अखिलेश यादव का देखा, आपके एक बड़े राजनेता हैं राहुल गांधी को देखा, उनकी अम्मा को देखा, है ना, वो भी 10 साल तक बड़े शौक से रहे। किसी का कोई अता पता नहीं लगने दिया इस देश की जनता ने। आप धैर्य रखिए, ये देश की जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन हाँ, बेहतर अवसरों के लिए बेहतर चुनाव करना जानती है। जब उम्मीदों की एक सूरज की किरण दिखी तो अरविंद केजरीवाल को चुना और वो किरण बुझ गई है, तो कुचलने में देर नहीं लगेगी। और ये एक बार नहीं, जनता ने सैकड़ों बार करके दिखाया हर राज्य में। क्या लगता है पटाखों की बिक्री दिल्ली के अंदर होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? क्योंकि हमेशा प्रदूषण को एक मुद्दा बनाया जाता है। क्या केवल पटाखों से ही प्रदूषण फैलता है और क्या केवल हिंदू त्योहारों में ही प्रदूषण फैलता है? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। खुशी के मौके पे तो पटाखे छूटने चाहिए। और केजरीवाल रिहा हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। केजरीवाल जेल में थे
तो लोगों को बहुत परेशानी थी। आज जो है शिक्षा का भी अच्छा हाल कर दिया है उन्होंने, दवाई का भी इंतज़ाम कर दिया है, महिलाएं फ्री में बस में घूम रही हैं। इससे अच्छा मुख्यमंत्री तो हिंदुस्तान में आज तक कोई आया नहीं। क्यों पटाखों पे बैन क्यों लगा दिया फिर? अगर वो ज़्यादा पटाखे ना छोड़ें, कम छोड़ लें, ये कहा होगा उसने। क्वांटिटी पे बात है। हाँ, कम छोड़ दें, ज़्यादा ना छोड़ें। जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय है, कहीं ना कहीं दिल्ली में जो पटाखों की बिक्री की बार बैन लगा दी गई है, उसके बाद भी देखा गया पार्टी कार्यकर्ता आज केजरीवाल के छूटने के बाद पटाखे छोड़ रहे थे। इस पे जनता की क्या प्रतिक्रिया आप तक हमने पहुंचाई और आप हमें कमेंट्स करके बताइए आप क्या विचार रखते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।